अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आसिया फ्रॉम कनाडा। आज हम करने लगे हैं होम टूर। ये किसका घर है, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ और यहाँ पे कौन रहता है, ये मैं बिल्कुल लास्ट में बताऊँगी। मुझे ये बहुत प्यारा लगा और सबसे बड़ी बात कि ये मेन जो डाउनटाउन टोरंटो है वहाँ पे है, नियर टू लेक शोर। और इसकी जो साइट्स थी आसपास वो भी बहुत प्यारी थी, तो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ ये थोड़ा सा शेयर करना चाहिए। ये यहाँ इसकी एंट्रेंस है। ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं आसपास, और इसके थोड़ा सा 5 मिनट की वॉक पे आपको लेक शोर जो है वो मिल जाएगा। बहुत प्यारी जगह है लेक शोर। और सबसे बड़ी बात कि जब आप सुबह उठते हैं वो पानी की छन छन की आवाज़, और सोते टाइम वो जो सूरज का ग़ुरूब होने के वो जो सीन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्यारा यहाँ से लगता है। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग एंटर हुए और आप देख रहे हैं बैठने के लिए यहाँ पे काउच पड़ा है, और ये जो है वो शू स्टैंड पड़ा हुआ है। इसके थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये पूरी एक कबर्ड बनी हुई है, लाइक आपका काफ़ी सारा स्टफ़ इसमें आ सकता है। और जहाँ से हम एंटर होते हैं ना, उसके साथ ही साइड पे है लिविंग एरिया। और लिविंग एरिया जो है बिल्कुल ऐसा, बाहर जो चेयर्स पड़ी हुई हैं, टेबल लगा हुआ है, आपने कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह पीनी हो इवनिंग में, दैट इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। और इस इधर से चूँकि कर्टन ज़्यादा ऊपर नहीं किया हुआ था तो अदरवाइज़ वो सारा नज़र आता है। ये बहुत प्यारा सा पड़ा हुआ है टेबल, ये काउच पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बाकी टीवी वगैरह भी पड़ा हुआ है। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा आगे जाए तो ये है छोटा सा डाइनिंग टेबल, जो कि बिल्कुल जो हॉल है उसके सेंटर में पड़ा हुआ है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके ऊपर जो शैंडलियर लगा हुआ है ना, उसने तो सारे का सारे बढ़ावा कर दिया इसका। ये छोटा सा बन गया है जी किचन एक साइड पे। और मैंने आपको ड्रॉज ओपन कर करके नहीं दिखाया क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई है कि लाइक बाहर से देख ले, दैट इज़ ओके। और ये बेडरूम है, नीचे जो है एक ही बेडरूम है, और ये बहुत प्यारा बना हुआ है। लाइक ऐसा है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो आप रह सकते हैं ईज़िली। आपने देखा कि जो मेन डाइनिंग टेबल के साथ भी एक कबर्ड बनी हुई है काफ़ी बड़ी, तो उसमें भी काफ़ी सारा स्टफ़ आ जाता है। और जो मेन एंट्रेंस के पास थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ आ जाता है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बेडरूम में कुछ भी रखने की ज़रूरत है। उसके साथ ही ये वॉशरूम था, बेड के साथ ही अटैच नीचे वॉशरूम था। और ये जब सब कुछ कर्टन्स वगैरह सेट करके लाइट्स ऑफ की जाती है तो बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद हम चले गए अपस्टेयर्स, क्योंकि वहाँ पे भी 3 बेडरूम्स हैं। आई थिंक 3, हाँ जी 3 बेडरूम्स हैं। तो अभी हम देखेंगे वो सारा। ये देखें जी, हम आ गए हैं ऊपर। और सबसे पहले हम जाएंगे अपने लेफ़्ट साइड पे, तो देख रहे हैं ये लॉन्ड्री का सिस्टम है, पूरा कपड़े धुल रहे थे। और ये है इसके साथ ही वॉशरूम। वॉशरूम्स ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम ही हैं, और यहाँ पे ऐसे ही मोस्टली वॉशरूम्स होते हैं। और ये रहा बेड, इसके ऑपोजिट साइड पे वॉशरूम के, बेसिकली वॉशरूम का ही अटैच बाथरूम है, और सॉरी बेड है। और ये जो डोर था ये एग्जिट डोर है, क्योंकि यहाँ पे जो घर होते हैं मोस्टली वो वुडन हाउसेस होते हैं। तो क्या होता है कि अल्लाह ना करे कि भी ऐसा हो कि आग वगैरह लग जाए, तो उन्होंने अलग से डोर्स बनाए होते हैं इमरजेंसी एग्जिट के लिए, तो वो वाला था। उसके हम जैसे बाहर निकले, जैसे सीढ़ियाँ से ऊपर आती तो उसके राइट साइड पे जाएं तो ये भी पूरी की पूरी सारी कबर्ड बनी हुई है, जो आपको मिरर नज़र आ रहा है। तो उसके बिल्कुल सीधा जाएँ तो ये आ गया बेड। बेड भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ हुआ था। और इसके साथ ही इसकी एक साइड पे ये कबर्ड बनी हुई है। अगेन आप जो कुछ रखना चाहें इसमें रख सकते हैं अपनी फैमिली का। और सबसे मज़े की चीज़ जो मुझे लगी सबसे, वो ये वाला मंज़र है। और मेरे जैसा बंदा, और वो लोग जिसको नेचर से प्यार है और बस हैरान होते हैं अल्लाह ताला की शान देख के, अल्लाह ताला की कुदरत देख के कि क्या क्या मनाज़र हैं। तो 5-5 घंटे आराम से मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, किसी से बात किए, बस नेचर को फ़ील करने के लिए। उसके बाद ही हम बेड से बाहर आए तो जी इसके साथ ही दूसरा बेडरूम है, सेम ऑलमोस्ट ये दोनों जो रूम्स हैं वो सेम लोकेशन पे बने हुए हैं। इसका भी बाहर का जो व्यू है ऑलमोस्ट सेम है, बहुत प्यारा लगता है। लाइक इसमें सुकून भी इतना ज़्यादा है, यहाँ पे शोर वगैरह कुछ भी नहीं है। और जितना टाइम मर्ज़ी आप बैठे यहाँ पे सुकून लेने के लिए, बस बैठ जाए कि हम बैठ रहे हैं एक साइड पे, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और बेडरूम अगेन बहुत अच्छे से डेकोरेट था और साफ़ हुआ पड़ा था। ये साइड पे बहुत प्यारे लैंप पड़े हुए हैं, जैसे कर्टन नीचे करके अगर हम
इसके जस्ट लैंप्स ऑन करें तो ये जो येलो लाइट थे ना, ये इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। इसके साथ एक छोटा सा बना हुआ है स्टोर रूम, आप इसमें बहुत सारा सामान आप सेव कर सकते हैं। अगेन ये इतना छोटा भी नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, बट आप सेव कर सकते हैं चीज़ें। इसके साथ ही 2 कदम आगे जाए तो ये आ गया जी इस वाले बेडरूम का वॉशरूम। अगेन वॉशरूम सेम साइज़ के ही हैं, डिज़ाइनिंग थोड़ी चेंज है, बट आलमोस्ट जो इनका है स्ट्रक्चर वगैरह वो सेम ही है। एवरीथिंग इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत प्यारी लग रही है। सब कुछ अच्छे से सेटिंग हुई हुई है। होपफुली कि आपको घर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा होगा। बेसिकली ये एक एयरबीएनबी है डाउनटाउन में, जिसकी प्राइस डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। सो अगर आप जो हैं अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पे स्टे करने के लिए टोरंटो में, तो आई थिंक सो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने लोग हैं, बट पर नाइट जो है $300-400 पे मिल जाता है। और यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि आपको किचन में सब कुछ पड़ेगा, चाहे का सामान वगैरह पड़ा है, बर्तन वगैरह पड़े होते हैं, तो आप आसानी से अपनी फैमिली के साथ आकर रह सकते हैं। अब मुझे बाहर जाना था, हम लोग निकलना चाह रहे थे, तो ये अरे कौन होता है ये आके बैठा रहा और इतना हमें डर लग रहा था। फिर हमने शो शारा री किया, फिर उसके बाद ये फाइनली उठा और उठ के इसने हिम्मत किया कि पता नहीं वो क्या कुछ पड़ा था, चला गया। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें, सपोर्ट कर दिया करें। सपोर्ट करते हुए ना हाथों में दर्द होती है, ना पेट में दर्द होती है, ना ही दिमाग में। हाँ जी। और आजकल मुझे काफ़ी डीएम्स भी आ रहे हैं रिगार्डिंग माई जर्नी। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी आप सबको बताऊंगी। और दुआ में याद रखिएगा, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। ओके, जल्द हाफिज़।